कैसे अकेली जाऊं यहां से, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं। कंस समझा रहा है कि बहन रो मत, माँ बाप भाई चाहे तो अपनी बेटी को कितना भी प्यार क्यों न करें, लेकिन बेटी को तो एक दिन पराए घर जाना जरूरी होता है। रो मत देवकी, रो मत, तेरा भैया तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ हंसी खुशी से बहन, अगर कोई बात बने तो केवल एक खबर कर देना, पूरे सौरीपुर को जिंदा गड़वा दूंगा। रो के मत जा, हंसी खुशी से जाओ। और भाई बहनों, हमारे देश की बेटियां जब ससुराल को जाती हैं विदा होकर के तो सब रोती हैं। रोया क्यों जाता है? जब हम और तुम स्वतंत्र नहीं थे, मुसलमानों का शासन था, तो हमारे हिंदुओं की बेटियां जब ससुराल जाया करती थी तो मुसलमानों का ये आदेश हुआ करता था कि एक रात मुसलमान के महल में रुकना पड़ता था। इसलिए बेटी अपने माँ बाप के गले से लग करके रोती थी कि आज मुसलमान के यहाँ मुझे एक दिन रहना पड़ेगा। तब से भाई बहनों ये रोना चला। अब तो स्वतंत्र है, अब तो रोने की कोई जरूरत ना। अब नई नई बेटरियां कोई रोती ना है। मेरे जो में शादी भाई थोड़ी देर करेंगी हूँ, बस हाय बाय करके चली जाती बैठ गाड़ी। देखा है मैंने, मैं तो ऐसे मालूम पड़ रही जने कौन से प्राण निकल जा रहे, हाय दैया हाय मैया कैसे रहूंगी मम्मी, मोह अच्छो नहीं लगेगो। और जो 1 किलोमीटर गाड़ी निकली ये रोकियो नहीं कर, एक कोल्ड ड्रिंक ही मंगा ले। जी कह रहे हमारी मम्मी जी कह रही थी कुछ तारें धरेंगी जब दालें रखी कि नहीं रखी, क्योंकि तब कुछ और था अब कुछ और है। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, अब कोई रोता नहीं है और रोना भी नहीं चाहिए। काहे को रोए? पहले रोया जाता था, अब रोने की जरूरत नहीं है। हंसी खुशी से शादी हो और फिर बाद में रोए के जाना ही, और अब तो रोए की जरूरत ही क्या है। ब्याह तय बहु बिचपति घर पहुंच पाए तब तक तो लड़का लड़की की बात चालू हो जाती फोन। लड़की पहले बता देगी कि कम से कम 40,000 रुपया को लहंगा बनवाइयो, 10,000 रुपया ब्यूटी पार्लर के दे दो पहले से, क्योंकि अब तक कुछ और ही है जमाना। आइए खैर गौर करते हैं, कंस ने जब देवकी को विदा किया तो बहुत कुछ दिया और वसुदेव से ये कहा, बहनों साहब अगर मेरी बहन से तुमने जरा भी हाथ लगा दिया समझ लेना खैर नहीं है। बसते बोले हम का को हाथ लगाएंगे, जैसे तेरी बहन तैसे हमारी, हम का कुछ हुआ। आज भाई बहनों हंसी खुशी से विदा कर रहा है, देव की दुल्हन बनकर के डोली में बैठी। कंस कहने लगा हम तुम्हें विदा करने साथ में चलेंगे। आज रथ में देव की बैठी है, बसते बैठे हैं, बारात विदा हो गई। कंस घोड़े पर सवार होकर के विदा करने के लिए आ रहा थोड़ी दूर के लिए, तो हुआ क्या? तब तक आकाशवाणी होने लगी, ओरे कंस जिस बहन को तो इतने हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां लड़का जो होगा वो तेरा काल बनेगा। काल आकाशवाणी हो गई। ये फूल
आकाशवाणी हो गई। इधर पंकज यादव सनोप श्री राहुल यादव, उनकी तरफ से 13 मालाएं 100-100 रुपए की यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज के उनके परिवारजनों को सम्मानित किया है और हमें भी